अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एटीवी के प्रोग्राम आज की बात में मैं हूं अनवर बोजदार। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। हर उम्मीदवार पुरुमीद है कि हम जीतेंगे और ज़ाहिर सी बात है उनको पुरुमीद होना चाहिए। तो आज इलेक्शन के मामलात पे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, शौकत अल-अशारी साहब। उनसे जो काफ़ी मामलात पे हम उससे पूछेंगे कि इलेक्शन की गहमा गहमी कैसे चल रही है, कितने पोलिंग स्टेशन हैं, कितने हसास हैं और कितने क्लियर हैं, और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के हवाले से क्या अहकामात हैं, और वो जो कैंडिडेट हैं उनको किस हवाले से उन अहकामात पे जो है ना अमल दरामद करना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भा। सर, पहले आप ये बताएं कि पूरे मुल्क में जो इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है इंतखाबात के हवाले से, तो कितने पोलिंग स्टेशन हैं पूरे मुल्क में? सर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 92,500 यानी इलेक्शन स्टेशन कायम किए गए हुए हैं जो पूरे पाकिस्तान में हैं। अच्छा, उसमें हसास जो हैं, एक हसास हैं, दूसरे शदीद हसास हैं। शदीद हसास का मतलब है कि इसमें ज़्यादा ख़तरे हैं, वो 17,500 है, और हसास जो हैं वो मेरे ख़्याल में 35,500, और नॉर्मल जो हैं वो 40,000 या 39,000 के लगभग हैं। सर, अभी जो एक एक तो आपने कहा था कि एक हसास हैं और दूसरा जो शदीद हसास हैं, तो सर इनमें सिक्योरिटी के अमल दरामद कैसे करेंगे और उसके जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको कैसे कवर करेंगे? अच्छा सर, इसमें आप देखें टोटल जो इसमें अमला काम करेगा इलेक्शन पे, वो है 5,55,000। इसमें 4 लाख से ऊपर जो हैं वो पुलिस अफसरान तैनात किए जाएंगे, और उसके अलावा रेंजर्स के अफसरान भी होंगे और हसास इदारे के लोग भी होंगे। तो वो ये सारे इस इलेक्शन कमीशन का जो ये एक दिन का प्रोग्राम है इसको कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है जो अंदर लोग काम करेंगे पोलिंग स्टेशन पे, तकरीबन उनकी 8 से 10 की तादाद होगी, और ये भी कहा जाता है कि धांधली बिल्कुल कम होगी। वो इसीलिए इस मर्तबा जो है पोलिंग स्टेशनों पे अंदर जो है जो लोग बैठेंगे, जो एजेंट हैं पार्टियों के या आज़ाद उम्मीदवारों के, ज़ाहिर सी बात है उनके पास मोबाइल भी होंगे। अगर मोबाइल ना भी हो लेकिन उनकी नज़र जो है मोबाइल से तेज़ होगी, तो ऐसे लोग बैठे जाएंगे। उसी वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि अनवर भाई, धांधली नहीं हो सकती है, लेकिन इलेक्शन ख़त्म हो जाए, खमीस का दिन है, अगला दिन जुमे का आएगा, जुमे पे जो है ना वो सब कुछ हो सकता है। फिर हफ्ते को जो है ना वो सेटिंग होगी, इतवार को जो है ना वो हलफ बर्दारी होगी, मंडे को वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। तो हम तो ये देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौर चल रहा है आजकल इंटरनेट का और मोबाइल का, धांधली के आसार इलेक्शन जो स्टेशन है उस पर कम नज़र आएंगे, लेकिन उसके बाद बाहर कुछ भी हो सकता है। सर बिल्कुल आपकी बात ज़ाहिर सी बात वाज़ेह है। सर, दूसरी बात ये है कि अगर एक पोलिंग स्टेशन में धांधली होती है या किसी भी मामलात पे थोड़ा-सा फटा हो जाता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के अहकामात इसमें हैं कि उस पोलिंग स्टेशन को बंद किया जाए, रोका जाए, या जो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? ये भी इसके अहकामात में शामिल हैं कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल ये भी हैं, और इसके अलावा जहाँ पे धांधली की कोई इत्तला अगर मिल भी जाती है, और मीडिया के दोस्त जितने हैं वो बड़े बड़े शहरों में तो कवरेज के लिए मौजूद होंगे, वो फुटेज भी बनाएंगे। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए इलेक्शन को रोकना पड़े। वो अगली इलेक्शनों में हमने देखा है कि अगर धांधली पे जहाँ पे हुई है, झगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे इलेक्शन को थोड़े टाइम के लिए रोका है, लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन को स्टार्ट किया गया है। हो सकता है इस मर्तबा भी कोई अच्छी हिकमत अमली ना हो, पहले जैसे इलेक्शन हो कि भाई धांधली अगर पकड़ी भी जाती है, कुछ लोग इन्वॉल्व नज़र भी आते हैं, तो इलेक्शन को वक्ती तौर पे रोका जाए और अफसरान को वहाँ जाना पड़े, और उसके बाद इलेक्शन फिर स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल सर। बात दूसरी ये है कि इलेक्शन में जो अंदर सीसीटीवी कैमरा जो वो लगाएंगे, उनकी तादाद का कुछ आपको अंदाज़ा या मालूमात है? नहीं, उसकी तादाद मालूमात नहीं हुई है, लेकिन हसास जो शदीद हसास हैं उन पे बिल्कुल कैमरे लगाए जाएंगे, और सिक्योरिटी भी वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। जो नॉर्मल हैं तो वहाँ एक पोलिंग स्टेशन पे 4 या 5 पुलिस वाले रखेंगे। जो शदीद
हसास है उस पर 10 से 12 रखेंगे, और जो हसास है वहाँ पे 8 के 10 के बराबर रखेंगे। और मेरे ख्याल में जो हसास पोलिंग स्टेशन है, जितनी हमें ज़रियों से पता चल रहा है, वहाँ पे हसास इदारे वाले भी होंगे, ताकि इस सारी अमल को रोका जाए और इलेक्शन एक अच्छे माहौल में हो जाए, ताकि जो है ना पता लग जाए कि किसकी भारी अक्सरियत है, कौन जीता। बाकी नतीजा तो वो तो पता नहीं कैसे होगा, वो तो अल्लाह जानता है। मैंने तो आपको एक पोलिंग की बात बताई है। यहाँ एक पीएस या एक एनए पे तो बहुत सारी पोलिंगें होती हैं, किसी पे कुछ भी हो सकता है। सर बिल्कुल, आप माशाल्लाह आप सीनियर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, आपने काफ़ी पोलिंग जो है ना मुतअद्दिद काफ़ी वर्क भी किया है। तो इस दरमियान इस 2024 की पोलिंग को आप कैसे देखते हैं? सर मेरे ख्याल में ये जो 2024 में इलेक्शन हो रही है, सबसे पहले इसको तो साफ शफाफ करवाना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी पे पाबंदी है तो उसका निशान भी नहीं है। भला मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उसका निशान भी नहीं है। तो अगर उनको कहीं भी धांधली नज़र आई तो वो अ, और चिल्लाएंगे, कहेंगे तो इन्होंने धांधली करवाई है, मसलन नून लीग को जितवाया है या पीपी को जितवाया है या किसी और पार्टी को। ये आवाज़ें तो उठेंगी और इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो ये तो मेरे ख्याल में कन्फर्म है कि धांधली की आवाज़ें आएंगी। और रही बात सीसीटीवी कैमराओं की, तो वो जो नॉर्मल हैं, मेरे ख्याल में उस पर कैमरे नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि ये 92,000 और 500 पोलिंग स्टेशन है, इस पर बहुत बड़े कैमरों की दरकार है। तो इतने कैमरे ये लगा भी नहीं सकते हैं एक दिन में। ये प्रोसेस मुकम्मल होना नज़र हमें नहीं आता है, लेकिन जो शदीद हसास हैं बाहर कैमरे लगाए जाएंगे। बिल्कुल सर, लास्ट सवाल ये होगा कि आपने जैसे कहा था कि एक पार्टी से पाबंदी है, बिल्कुल पाबंदी भी है। इससे जो पिछले जो 2018 की बात करें, 2018 पे आपने वर्क किया है, 2018 की पोलिंग में आपको क्या नज़र आया? देखो कराची में तो मैंने कराची कवर की थी। कराची में एक ज़िला है मलीर, वो पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। बाकी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पीटीआई का वोट था, बिल्कुल था, पीटीआई ने जीता था। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो है ना पीटीआई को जितवाया गया। नहीं, पीटीआई को जितवाया नहीं गया, पीटीआई के वोट थे। ये जो नौजवान नस्ल है कराची की, पढ़े लिखे बरगर लड़के हैं, ये सारे इमरान खान को वोट करते हैं। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि कराची के तकरीबन पीटीआई को एनए की 4 से 3 सीटें मिल जाएंगी, नहीं तो 5 मिलेंगी, और पीएस पे भी बहुत सी मिल जाएंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की बहुत अक्सरियत हम लोग देख रहे हैं। जैसे पठानों की आमद है पीपल्स पार्टी में, पहली इलेक्शन में नहीं थी। पठान सारे जो है ना लड़के बड़े सारे वो पीटीआई में थे, लेकिन इस मरतबा सईद गनी ने बहुत बड़ी मेहनत की है, हम जो देख रहे हैं। तो और दूसरे जो इनके अपने पठान हैं, जैसे आगा रफ़ीउल्लाह है, और भी हैं, अब्दुल कादिर है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को भी कराची से बड़ी अच्छी सीटें मिलेंगी और एमक्यूएम को भी मिलेंगी। और इस मरतबा ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी मेरे ख्याल में सीटें निकालेगी, क्योंकि जमात इस्लामी को अगली इलेक्शनों में सीटें नहीं मिले हैं। लेकिन इस मरतबा हम ग्राउंड को देख के बात कर रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम किसी पार्टी की फेवर में हैं। हम ग्राउंड पे बात करते हैं, जो देखते हैं वही बोलते हैं। तो इस मरतबा हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी सीटें निकालेगी, एमक्यूएम भी निकालेगी, पीटीआई भी निकालेगी। लेकिन नून लीग को भी हो सकता है कि 1-2 सीटें मिल जाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी की अक्सरियत कराची में मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। लियारी से पीपल्स पार्टी का वोट है, लेकिन लियारी में पीपल्स पार्टी को अभी पीपल्स पार्टी थोड़ा दूर रखा हुआ है। ये पता नहीं है किस लिए। पीपल्स पार्टी की ज़्यादा जो तवज्जो है वो मलीर पे है। सो मलीर से पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतती है। इस मरतबा हम देख रहे हैं कि नबील कबूल भी बड़ी मेहनत कर रहा है, और बाकी जो जावेद नागौरी है, लियाकत अस्कानी है, वो भी जीतेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। जी नाज़रीन, ये थे सीनियर रिपोर्टर थे, सहाफ़ी थे और कॉलम निगार भी हैं शौकत लाशारी साहब। इसने बहुत सारी बातें हमें बताई। ज़ाहिर सी बात है आपको भी इस चीज़ का इल्म नहीं होगा जो हमने शौकत लाशारी साहब से सुनी थी इस चीज़ का इलेक्शन के हवाले से।